नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कि जैसे बारिश का महीना यानी कि सावन के महीने की शुरुआत होगी, आपका जुलाई महीना, तो आपकी जो सबसे पहली राशि है मेष राशि। तो मेष राशि वालों, मैं टैरोट कार्ड के माध्यम से आपको बताऊंगी कि आपका महीना कैसा रहने वाला है। और अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलते रहें। तो आइए आगे बढ़ती हूँ और देखती हूँ। सबसे पहले ओम मणि पद में हम मैं सबसे पहले देखूंगी कि हमारी जो मेष राशि है उनकी आर्थिक स्थिति जुलाई के महीने में जॉब, नौकरी, बिजनेस या मनी को लेकर कैसी रहने वाली है। 5 कार्ड्स निकालूंगी मेष राशि वालों की जुलाई महीने की एनर्जी, आर्थिक स्थिति क्या होगी। वाह, क्या बात है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में ही आया हुआ है। देखिए कितना बड़ा यहाँ पर पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है, डॉलर साइन, और बादल में से हाथ निकला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर पहले कुछ सिचुएशन में गड़बड़ियाँ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम रही होगी, तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई देता है कि आपके जीवन में लग्जरी और खुशहाली आएगी। इस मामले में अगर आप जॉब तलाश रहे हैं तो वो आपकी जुलाई में काम होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आप अगर कुछ परचेज़ करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें अपने घर में लाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप होती दिखाई दे रही हैं। और भगवान की तरफ से एक मनी का बहुत अच्छा बड़ा सा आशीर्वाद आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप बिजनेस कर रहे थे तो उसमें फ़ायदे होते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए, जब मनी का मैटर ऐसा दिखता है तो कोई ना कोई अचानक से गिफ्ट या ज़िंदगी में भगवान की तरफ से, या तो आपका प्रमोशन हो सकता है, किसी तरह की ग्रोथ हो सकती है। तो इस जुलाई महीने में मेष राशि वालों, आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है आर्थिक स्थिति के मामले में। 5 कार्ड अभी और भी देखूंगी, पर ये तो बॉटम ऑफ द डेक में ही इतनी क्लियर चीज़ें सामने आ चुकी हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे जो ये कार्ड, वाह क्या बात है। सन, जो सन कार्ड होता है यानी कि सूर्य भगवान का आशीर्वाद, एक पॉजिटिविटी का आशीर्वाद, डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ है। तो मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति में पहले से बहुत अच्छा सुधार दिखाई दे रहा है। प्रमोशन दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, और आप बहुत एंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं अपनी खुशियों को, परिवार के साथ, बच्चों के साथ। एक होता है ना, जैसे इंसान एक बचपने को जीता है, वैसे ही कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि आप बहुत खिलखिलाएंगे, हंसेंगे और उस मोमेंट को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पर सन कार्ड है, उसके बाद यहाँ पर जस्टिस कार्ड आया है। तो अगर आपका कोई मैटर, कोई काम, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था, या आपका पारिवारिक कोई मामला था, या रिलेशनशिप में कोई मैटर था, रिलेशनशिप का तो भी मैं बताऊंगी, लेकिन इसमें भी, उसके अलावा अगर आपकी जॉब का मामला था, बिजनेस का मामला था, कोई भी काम आपका कहीं पर रुका हुआ था, जहाँ आपको न्याय नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ पर आ गया जस्टिस कार्ड। तो टोटली देखिए, आपकी आर्थिक स्थिति का मामला तो अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर जो रुके हुए काम थे वो भी आपके यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखिए, आपके पास हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों जिनका जॉब या बिजनेस को लेके, या किसी 2 काम को लेके, हो सकता है कि 2 जगह पर आपने किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई किया हो और आप सोच रहे हो ये या वो। तो ऐसा कुछ मन में जो है ना कन्फ्यूज़न चल रहा है। जैसे इसमें व्यक्ति दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ तलवार किए हुए। तो कुछ इमोशन के मामले में भी, ये चीज़ों में आप 2 तरफ ऐसे कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि ये करूं कि ये करूं, कुछ समझ में नहीं आएगा आपके। तो सब कुछ अच्छा होने के बाद थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है।
द डेविल। तो देखिए इतना सब अच्छा हो और कहीं पर कुछ निगेटिविटी थोड़ी बहुत ना आए, तो कुछ ना कुछ निगेटिव एनर्जी है। कुछ लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, अच्छा नहीं चाहते। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों की नज़रों से बच के रहिए। अपने कोई काम करने हैं तो बहुत लोगों को शेयर मत कीजिए, सबको मत बताइए। आपको क्या पता कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन बुरा चाहता है। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी लोगों तक इन बातों को ना पहुंचने दीजिए कि आपकी क्या ग्रोथ हो रही है, क्या नहीं हो रही है। बहुत बार होता है कि निगेटिविटी जकड़ के रखती है, तो ये आपकी सेहत में या आपके काम या किसी चीज़ रिलेशनशिप में, किसी मैटर में कुछ ना कुछ आपके आसपास जो लोग होंगे जो निगेटिविटी रखते होंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखिए लास्ट में भी एक कार्ड आया, किंग ऑफ पेंटिकल। तो आप तो राजा के समान ज़िंदगी आपकी आने वाली है। तो किंग ऑफ पेंटिकल यानी कि पैसों के मामले में तो अगर मैं देखूं, देखिए यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर सन कार्ड, यहाँ पर जस्टिस। देखिए कितने कमाल कमाल के कार्ड आए। तो मैं तो बिल्कुल ही कहूँगी कि अभी जो ये जुलाई महीना है उसमें बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है, या आपके बहुत सारे यहाँ पर आर्थिक स्थिति को लेकर काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ कन्फ्यूज़न से थोड़ा बाहर निकल जाइए आप। ठीक है, ये था। अब हम बढ़ते हैं आपकी इमोशनल चीज़ों की तरफ, यानी कि आपके रिलेशनशिप। अगर आप मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, आप किसी को ट्राई कर रहे हैं, आपका रिश्ता ऑलरेडी चल रहा है, ब्रेकअप हो गया, कुछ भी, तो वो एनर्जी यहाँ पर सामने निकल कर आएगी। देखिए आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई सर्कल रिलेशनशिप के मामले में पूरा हुआ है, ये चल रही है। कुछ तो है आपकी ज़िंदगी में जिसका अभी पिछले टाइम में अंत हुआ है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में, यहाँ पर इमोशनल चीज़ें ही देख रही हूँ, रिलेशनशिप का मैटर है। तो कोई ना कोई रिश्ता हो सकता है कि आपका कहीं पर अंत की तरफ गया हो। तो ये एक साइकिल था आपकी ज़िंदगी का जो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। तो बहुत टेंशन मत लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आप अभी वैसे भी दिखता है कि अपनी आर्थिक स्थिति, अपने परिवार, अपनी चीज़ों में लगे रहेंगे बहुत ज़्यादा। इन चीज़ों को वैसे भी आप तवज्जो नहीं देने वाले हैं। अगर कुछ भी हो गया होगा तो आप यहाँ पर सन कार्ड आया है, तो बहुत पॉजिटिव रहेंगे और पूरे टाइम चीज़ों को एंजॉयमेंट में जाएंगे और खुश रहने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और आप सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलने वाले हैं, घर बाहर, रिलेशनशिप, परिवार, प्यार, सारा कुछ आप बैलेंस करके चलेंगे। हाँ, इन दिनों में जुलाई महीने में थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। आप का नेचर क्या है कि आप सबके लिए करते रहते हैं, अपने लिए कम सोचते हैं। तो ये जो समय होगा वो अपनी आत्मा के साथ बिताने का है। यानी बहुत बार आप अकेले बैठेंगे, सोचेंगे कि मैंने ज़िंदगी में क्या क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ क्या नहीं करना चाहिए था, अब क्या करना है। ये सारे सवाल जवाब आप खुद से करते रहेंगे। ये व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, तो आपके जीवन में यही रहा है। आप दूसरों को चिराग दिखाते रहे हैं और खुद कभी कभी अंधेरे में बैठे रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आपके लिए। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम जब भी आता है ना, तो यहाँ पर उतार चढ़ाव बहुत अधिक आते हैं जीवन में। तो मैं कहूँगी कि अगर जुलाई महीने में देखिए आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर पुराना कुछ रिश्ता टूटा है, एक आपके कर्मा की वजह से अगर कुछ चीज़ें चल रही थी, कुछ कार्मिक थे जीवन में, कुछ चीज़ें थी, उनका अंत अगर हुआ है, तो उसके बाद अगर कुछ थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो ये आपके जीवन को अच्छा करने के लिए ही आए थे। तो इनको लेकर आप दुख मत मनाइए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और मुझे भी नहीं दिखता कि आप कोई दुख मना रहे हैं। आप इससे निकल कर अपना बैलेंस बनाकर सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। देखिए इस चेहरे में जो महिला है उसके चेहरे पर कितना ये
एकदम सुकून में है, तो आप ऐसे रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके अलावा मैंने कहा था कुछ लोग आपसे जलते हैं, तो यहाँ पर रिलेशनशिप में, प्यार में, अफेयर में, हस्बैंड वाइफ में, किसी में कुछ ना कुछ यहाँ पर फिर भी जुलाई महीने में आप दोनों के बीच झगड़ा हो सकता है, कोई ना कोई वाद विवाद हो सकता है, किसी बात को लेकर आपके मत नहीं मिलेंगे, विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप कैसी भी हो सकती है, वो सिर्फ अफेयर चीज़ें नहीं, परिवार में भी हो सकता है, मदर फादर से भी हो सकता है। तो कहीं पर भी कोई भी रिश्ते में टोटली मिलाकर मुझे कोई थोड़ी सी खटपट होती हुई दिखाई दे रही, थोड़ी लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर आप थोड़ा सबसे आगे रहना चाहते हैं, तो इसलिए भी ये चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि हर किसी से आपके विचार नहीं मिलते, आपके विचार बिल्कुल अलग हैं, तो सब एक तरफ हो जा रहे हैं और आप एक तरफ हो जा रहे हैं, ऐसा दिखता है। तो ये था आपके रिलेशनशिप का मामला हमारे मेष राशि वालों। तो मेष राशि वालों सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगी और देखूंगी कि जुलाई महीने में आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। देखिए, वैसे तो यहाँ आपकी सेहत अच्छी भली दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आप कुछ और उम्मीद करते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, सब कुछ है, तो बहुत टाइम से अगर कुछ बंद हो गया था तो आप सोचेंगे कि थोड़ा वॉक पे जाया जाए, थोड़ा जिम किया जाए, थोड़ा अपने को फिट किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि वैसे फिज़िकली तो आप यहाँ पर ठीक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ मेंटल स्ट्रेस होगा जिसकी वजह से आप सर दर्द हो सकता है, दिमागी टेंशन हो सकती है, नींद नहीं आ सकती है, कुछ लोगों की बातें आपको चुभती हैं जो आप रात रात भर जागेंगे, सोचेंगे, उस बात का टेंशन लेंगे, जिसका आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ सकता है। तो मैं कहूँगी कि इसका आप ध्यान रखो। अब चलिए देखते हैं कि डिवाइन का, एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। 3 कार्ड निकालूंगी। देखिए, सबसे पहले तो डिवाइन ने यहाँ दिखाया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आया है एंजल्स ने, स्पिरिट गाइड और डिवाइन ने आपको मैसेज दिया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो चाहे आप जो वीडियो देख रहे हैं वो किंग है या क्वीन है या आप यंग हैं, तो भी आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर लग्जरी, पॉजिटिविटी, पैसा, मनी, या आप जीवन में बहुत कुछ जो अचीव करना चाहते हैं वो सब आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई सरकारी जॉब चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, उनका मैसेज है। और भगवान कहते हैं कि यहाँ पर आप जैसे अपनी चीज़ को बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, वही भगवान भी यहाँ पर कह रहे हैं, एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सुकून की तलाश में रहिए। जो कुछ हुआ जाने दीजिए पीछे, और आप सारी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संभालिए, एक नई शुरुआत कीजिए। देखिए, यहाँ पर डिवाइन का कहना है कि आपकी पिछली ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है जहाँ पर ये है कि लोगों ने आपको पीठ पीछे धोखा भी दिया है, और आप अब इन चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी धोखा खाने को या इस तरह की चीज़ों के लिए तैयार नहीं हैं। तो देखिए, यहाँ लड़ाई लड़ते लड़ते तलवारें टूट चुकी हैं, तो अब आप उस तरह से किसी के साथ पेश नहीं आना चाहते। आप थोड़ा सा अपना दिमाग भी चलाइए, सिर्फ दिल से काम मत लीजिए, और सतर्क होकर रहिए अपने आसपास कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन बुरा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। तो डिवाइन भी यही आपसे कह रहे हैं कि आपकी ही विजय है, बस पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। देखिए, यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो डिवाइन यहाँ पर कहते हैं कि जुलाई महीने में आपकी तरफ कोई ना कोई अच्छी एनर्जी ज़रूर आते हुए दिखाई दे रही है, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, तो ये एनर्जी तेज़ी से आती, तेज़ी से चली जाती है, तो कुछ अच्छा तो ज़रूर आपकी तरफ आएगा, यही मैसेज आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपकी कलेक्टिव एनर्जी की रीडिंग मेष राशि वालों। लेकिन अगर आप अपने पर्सनल ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, आपके जॉब का मामला क्या हो रहा है और चीज़ें क्या हो रही हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। कुछ फ़ीस है, मैं रीडिंग करती हूँ, तो आप अगर कोई भी करवाना चाहें तो करा सकते हैं। मेरा नंबर नोट करिए, 9323135511। आप व्हाट्सएप कीजिए, और मेरी मेल आईडी है vibhasingh8080@gmail.com।
ठीक है, आप मेल भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। टैरोट कार्ड ही नहीं, अगर आप मुझे अपना कुंडली विश्लेषण भी करवाना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या लिखा है, कुंडली मिलवाना चाहते हैं, शादी का कोई मामला है जिसके बारे में दिखाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और जाने से पहले ये कहूँगी कि मेरे चैनल को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वो एक बेल बनी रहती है उसको भी टच कर दीजिए, जिससे कि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। और मेष राशि वालों, कभी कभी मैं वीडियोस अगर नहीं डाल पाती हूँ उसके लिए मैं क्षमा चाहूँ। तो जाने से पहले मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।